जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 10वां सर्गः जटायु से भेंट और पंचवटी में निवास। अतः पंचवटी गच्छत तंत्रः रघुनंदनः आसाद महाकायम गृधम भीम पराक्रमम। पंचवटी की ओर जाते हुए राम ने मार्ग में भीषण पराक्रम वाले एवं विशालकाय गृधराज गृधकुट के भूतपर्व राजा जटायु को देखा। तम दृष्ट्वा तो महाभागो वनस्थम राम लक्ष्मणो मेनाते राक्षसम पक्षी ब्रुवाणों को भवानीति। महाभाग श्री राम और लक्ष्मण वनवासी उस जटायु को देखकर उसे राक्षसों के पक्ष का समर्थन करने वाला राक्षस ही समझकर उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? सा तो मधुर्या वाचा सौम्याया प्रीणयत्रिव उवाच वत्स मां विधि वस्ययम पितुरात्मनः। गृधराज जटायु ने अत्यंत सौजन्य के साथ मधुर शब्दों में श्री राम को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया, हे वत्स, मुझे अपने पिता का मित्र जानो। सा तम पृथुसखम बुद्ध्वा पूज्यामास राघवः। सा तस्य कुलम व्यग्रमथ प्रपच्छ नाम चा। श्री राम ने उन्हें अपने पिता का मित्र जानकर उनका सत्कार किया, फिर उनसे उनका कुल और नाम पूछा। रामस्य वचनम श्रुत्वा स्वकुलम जनम चात्मनः आचक्षे द्विज श्रेष्ठो यथावत परिपृच्छितः। श्री राम की बात सुनकर क्षत्रिय श्रेष्ठ जटायु ने अपना कुल, जन्म और नाम आदि यथावत बतलाया। जटायुरिति मां विधि शयेनी पुत्र मरिंदम सो अहम वास सहास्यते भविष्यामि यदिच्छसि। हे शत्रु संहारक, मेरा नाम जटायु है और मैं शयनी का पुत्र हूँ। यदि आप चाहोगे तो वनवास में मैं आपकी सहायता करूँगा। इदम दुर्ग ही कांतारम मृग राक्षस सेवितम सीताम चा तात रक्ष्यसे त्वयि याते स लक्ष्मणे। यह वन बड़ा दुर्गम है, इसमें अनेक सिंह, वन्य पशु और राक्षस रहते हैं। हे तात, जब तुम लक्ष्मण सहित आश्रम से कहीं दूर चले जाओगे तब मैं सीता की रक्षा किया करूँगा। जटायुषम तम प्रतिपूज्य राघवो सहेव तेनाति बलेन पक्षिणा जगाम ता पंचवटी स लक्ष्मणो रिपून दिदक्षन सल भवनी वानलः। जटायु का स्वागत कर और सीता की रक्षार्थ स्वपक्ष समर्थक ज्ञान संपन्न उस जटायु को अपने साथ ही लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम जैसे अग्नि पतंगों को भस्म करती है उसी प्रकार राक्षसों को भस्म सा करते हुए सुप्रसिद्ध पंचवटी की ओर चले। ततः पंचवटी गत्वा नाना व्याल मृगायुतम उवाच भ्रात्रम रामः सौमित्री दीप्ते तेजसम। सर्प और हिंसक वन जंतुओं से परिपूर्ण उस पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा, आगतः समः यथो दिष्टि ममु देशम महर्षिणा ययम पंचवटी देशः सौम्य पुष्पित पादपः। हे सौम्य, हम महर्षि अगस्त के बताए स्थान पर पहुंच गए हैं। यही पंचवटी है जहां पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ वन दिखाई दे रहा है। सर्वतश्च चार्याताम दृष्टि काने निपुणो हसी आश्रमः कतर इस्मिनो देशे भवति समतः। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में तुम निपुण हो, अतः इस वन में दृष्टि फैलाकर देखो कि हम लोगों के आश्रम के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा। रमते यत्र विदेहि त्वमहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यताम देशः सन्निकृष्ट जलायस्यः। हे लक्ष्मण, स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ सीता जी, तुम और मैं सभी सुख पूर्वक रह सकें और जल भी समीप हो। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयातांजलिः सीता समक्षः काकुतस्थमिदं वचनम ब्रवीत। श्री राम का ऐसा वचन सुन लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता जी के समक्ष श्री राम से कहा,
परवानस्मि काकुतस्त त्वयि वर्षतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वदः। हे राम, मैं तो आपका सर्वकालादि दास हूँ। आप स्वयं ही कोई चुनकर मुझे वहाँ आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः विमृशन् रोच्यमास देशम सर्वगुणान्वितम्। लक्ष्मण जी के वचन सुन श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचकर और खोजने के पश्चात एक रमणीय स्थान चुना जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। सा तम रुचिर्माक्रम्य देश माश्रमं कर्मणि हस्तो गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रं ब्रवीत। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसंद कर श्री राम अपने हाथ से लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर बोले, अयम देशः स्मः श्रीमान पुष्पतेस्ते रुभ्रवितः इहाश्रम पदम सौम्य यथावत कर्तुमहर्षि। हे सौम्य, यह स्थान समतल है और फूल वाले वृक्षों से परिपूर्ण तथा रमणीय है। अतः इस स्थान पर तुम सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम का निर्माण करो। एमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चाकारः सुम महाबलः। श्री राम के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुंजय लक्ष्मण ने बहुत शीघ्र ही वहां पर आश्रम का निर्माण करना आरंभ कर दिया। पर्णशालाम सुविपुलाम तत्र सखात मृतकाम सुस्तंभाम मस्करे दीर्घे कृतवंशः शुभोभ नाम। मिट्टी की दीवारें खड़ी करके और लंबे लंबे बांसों के खंभे लगाकर श्री लक्ष्मण जी ने वह विस्तृत एवं शोभायमान पर्णशाला बनाई। ततः पुष्प बलिम कृत्वा शांति च सा यथाविधि दर्शायामास रामाय तदाश्रम पदम कृतम। तदंतर श्री लक्ष्मण जी ने उस कुटिया को पुष्पों से समलकृत कर और कुटिया में सुख शांति के सभी उपाय कर उस नवनिर्मित पर्णशाला को श्री राम को दिखाया। सा तम दृष्ट्वा कृतम सौम्याश्रमम सह सीत्या राघवा पर्णशालायां हर्ष महार्यद भृशम। सीता सहित श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा निर्मित उस रमणीय पर्णशाला को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की। सुहष्टः परिष्वज्य बहुभ्याम लक्ष्मणः तदा अति स्निग्धः चा गणहं चा वचनम चेदम ब्रवीत। प्रसन्न होते हुए श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण का विशाल भुजाओं से प्रेम पूर्वक गढ़ लिंगन किया और यह बोले, प्रीतोस्मि ते महत्कर्मः तव्या कृतमिदं प्रभो प्रद्यो यत्रिमितं ते परिष्वंगो मया कृतः। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह बहुत अच्छा कार्य किया है, इसका तुम्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। उस पुरस्कार के बदले मैंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है। एवं लक्ष्मण मुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धना तस्मिन् देशे बहुफले नव्य सत सुखम वशी। शांतात्मा लक्ष्मीवर्धन श्री राम लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर उस बहुत फल फूल युक्त प्रदेश में सुख पूर्वक निवास करने लगे।